नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से गणित में कमज़ोर लोगों के लिए गणित लेकर आया हूँ। लेकिन गणित प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊँगा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। आइए चलते हैं गणित की ओर। तो द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है ये आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूं द्विघात की पहचान क्या होती है। पहले तो हमें जानना होगा द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे लिखा है x⁴ + 4x + 4 = 0। समीकरण में इक्वल का चिन्ह होना जरूरी है, यानी बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। द्विघात इसलिए है क्योंकि इसमें x⁴ है और x⁴ है, तो x⁴ सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही घात बहुपद या समीकरण कहलाता है। ये समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण। अगर इसी स्थान पे लिखा हो x⁴ + 6x⁴ 7 + x⁴ + 9 = 0, इस तरह से लिखा हो तो ये जो है, तो इसमें आप देखोगे कि x⁴ सबसे बड़ी है, तो ये 7 घात का समीकरण होगा। अगर x⁴ ना होता तो 5 होता, तो ये 5 घात समीकरण कहलाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये द्विघात समीकरण क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात द्वि है। आपको बता दूँ द्विघात समीकरण हल करोगे जब, तो x के 2 मान निकलेंगे। कितने मान? x के 2। अगर 3 घात समीकरण को हल करोगे तो x के 3 मान निकलेंगे, और 4 घात को समीकरण को हल करोगे तो x के 4 मान निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 मान निकलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि जब x के 2 मान निकलेंगे तो x के 2 ब्रैकेट भी बनेंगे। अर्थात द्विघात को जब हम गुणनखंड करते हैं, द्विघात के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 ब्रैकेट बनते हैं, और 3 घात के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो 3 ब्रैकेट बनते हैं। उसी प्रकार 4 घात के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो 4 ब्रैकेट बनते हैं। तो द्विघात के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 ब्रैकेट बनेंगे। उसके बाद ही वो क्या कहते हैं, x के दोनों मान निकलेंगे। तो ये x दोनों मान निकालने का तरीका ये है कि जो बीच में इसमें लिखा हुआ है 4x, जो बीच में 4x लिखा हुआ, इसके 2 खंड करने हैं। 3 खंड हैं टोटल, बहुपद 3 है, 1 2 3। तो इसको हमको 2 खंडों में तोड़ना है ताकि ये हो जाए 4 खंड। इस 4x को 2 खंडों में तोड़ना है। 4 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। 1 + 3 भी ले सकते हैं तभी 4 बन जाएगा, और 2 + 2 भी ले सकते हैं तभी 4 बन जाएगा। कई तरीके हैं, लेकिन जोड़ने पर 4 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस लिखा है इस संख्या पर, जिस पे x नहीं लिखा है उसका चिन्ह हम देखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो जोड़ कर 4 लाना है। अगर यहाँ पर माइनस लिखा है तो घटा कर 4 लाना है। यहाँ पर जोड़ कर 4 लाना है। तो 1 + 3 भी हो सकता है, 2 + 2 भी हो सकता है, और हम यही 2 ही हैं जोड़ने पर, जिससे 4 आ सकता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से 1 + 3 नहीं लिख सकते, ना तो 2 + 2 लिख सकते। उसका भी एक अपना रूल है, वो यही बताएगा द्विघाती कि हम लिखेंगे क्या। इसके आगे 1 लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे अगर कोई संख्या नहीं तो ये माना जाता है कि 1 लिखा हुआ है। तो हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को। जब 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4 आएगा। तो 4 के गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2। तो आंसर आया 2 × 2, यानी कि 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 का गुणा करोगे तो भी 4 आएगा। कहने का मतलब जो गुणा करके आएगा वो भी 4 आ रहा है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आ रहा है। तो इसी 4 को हम तोड़ेंगे 2 और 2 में। इसको लिखेंगे x² प्लस, इस 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 2x। जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो 2x जोड़ेंगे 4 आएगा। हम 1x + 3x भी जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि गुणनखंड करने पर 2 और 2 आ रहा है, 1 और 3 नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं 2 और 2। अब हम पहले मैंने ब्रैकेट बनाया, अब प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे। प्लस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह नहीं बदलता, जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, जो माइनस का होता है वो माइनस का ही रहेगा। लेकिन इसमें दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों प्लस के ही रहेंगे। दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के ही रहेंगे, बराबर 0। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 खंड हो गए, 1 2 3 4। 2 2 में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जैसा कि मैंने बहुपदों के गुणनखंड में माफ कीजिएगा गुणा करने के तरीके में बताया था कि सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, उसके बाद संख्याओं का गुणा होता है, उसके बाद x यानी चरों का गुणा होता है। उसी प्रकार इसमें कॉमन में ही सिस्टम है। पहले हम चिन्हों को कॉमन लेते हैं, फिर हम संख्याओं को कॉमन लेते हैं, फिर चरों को कॉमन लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम चिन्ह कॉमन लेंगे, प्लस, दोनों में प्लस है,
आज जो आगे होगा उसको लेंगे, द्विघात में हम आगे वाले को लेते हैं। आगे अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, तो प्लस दो प्लस है तो हमने प्लस कॉमन ले लिया, प्लस लगाया नहीं जाता, कॉमन हो चुका है मान के चलो। उसके बाद संख्या लेंगे, संख्या आगे वाले में है नहीं, दूसरे में है, लेकिन आगे वाले में है नहीं। जब तक कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, तो यहाँ कॉमन भी हम संख्या नहीं ले सकते। फिर हम बात ही करते हैं एक्स की। यहाँ पर एक्स की पावर 2 यानी डबल बार एक्स है, डबल मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, और यहाँ सिंगल है, तो आप एक सिंगल एक्स कॉमन ले सकते हो। अगर जो कम होगा दोनों में से कॉमन उसी को लेंगे, लेकिन शर्त एक और है कि दोनों में होना चाहिए। एक्स दोनों में है, संख्या दोनों में थी नहीं, प्लस कॉमन ले ही चुके हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया, एक्स बचा, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। लोगों ने कहा 2 क्यों, एक्स कहाँ चला गया, एक्स कॉमन हो गया। अच्छा, उन लोगों ने फिर बोला कि एक्स इसका कॉमन हुआ तो इससे कैसे निकल गया, लेकिन आपको पता हो चाहिए कॉमन का यही रूल होता है, दोनों से निकलता है लेकिन लिखा एक ही बार जाता है। निकल दोनों में से गया लेकिन लिखा एक ही बार गया, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। सबसे पहले चिन्हों को कॉमन लेंगे, चिन्ह यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस कॉमन लिया। दूसरी बात हम संख्या कॉमन लेंगे, संख्या है 2 और 4। क्या अगर 4 जो है बड़ी संख्या है, 2 छोटी है, आप 2 कॉमन ले, मैंने कहा था छोटी वाली को लेंगे। क्या छोटी वाली को पढ़ोगे 4 आ जाएगा पहाड़ में, हाँ आ जाएगा, इसलिए छोटी वाली संख्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वही संख्या होगी जो उसके पहाड़े में आ जाए, संख्या कॉमन हो गई। उसके बाद चर की बारी, एक्स कॉमन लेंगे, लेकिन एक्स इसमें हो उसमें एक्स नहीं, तो एक्स कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हम उसी को लेंगे जो दोनों में हो, यानी कि एक्स कॉमन हम नहीं ले सकते। जो बचेगा आइए जानते हैं, एक्स बचा प्लस 2 कॉमन है, 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 कॉमन हो चुका है और बचा 2 कॉमन हो चुका है। लोग फिर परेशान हो गए कि कैसे 2 कॉमन हो गया, 2 कैसे कॉमन हो गया। 2 इस प्रकार से कॉमन हुआ क्योंकि 4 का मतलब 2 होता है, माफ कीजिए 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो दोनों इसमें इससे भी 2 कॉमन हो गया और इससे भी 2 कॉमन। कॉमन का मतलब यही होता है कि कॉमन दोनों से होगा लेकिन लिखा एक ही बार जाता है, तो यहाँ पर मैंने कॉमन लेकर 2 ले लिया और इससे भी 2 निकल गया, उससे भी 2 निकल गया, बचा 2 बराबर 0। अब आपने देखा कि x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है। आपको एक बात याद रखनी है, जो ब्रैकेट यहाँ आएगा वही ब्रैकेट यहाँ आएगा, तो आप सही कर रहे हो सवाल, अन्यथा सवाल गलत हो रहा है। यानी कि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, सवाल सही चल रहा है। ये दोनों ब्रैकेट जब एक जैसे आ जाए तो इनको आप एक कॉमन करके लिख सकते हो, x प्लस 2। अब क्या बचा ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट को छोड़ दिया जाए, जो बचेगा उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर x बचा इसको लिखेंगे और यहाँ पर 2 बचा इसको लिखेंगे और बराबर 0। मैंने बताया था जब इनको सॉल्व करोगे तो 2 ब्रैकेट आएंगे। ये बहुपद, ये द्विघात के गुणनखंड हो गए। अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन समीकरण की बात चल रही है इसलिए मान भी निकालना पड़ेगा, हल भी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि x का मान निकालना है, तो इसमें सिस्टम क्या होगा, जब 2 ब्रैकेट बन जाएंगे तो एक बार हम लिखेंगे, पहला ब्रैकेट लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार हम ये ब्रैकेट लेंगे तो इसमें निकलेगा सिस्टम। मैंने एक चर रैखिक समीकरण बताया था, जिसका मान निकालना उसको रोक लेंगे और संख्या को उधर कर देंगे। x का मान निकालना है, x को रोक लेंगे, संख्या 2 उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x इधर संख्या उधर, तो x का मान निकला है 1। एक ब्रैकेट से एक मान निकला और दूसरे ब्रैकेट से निकालेंगे जब, दूसरा ब्रैकेट भी आप देख रहे हो सेम ब्रैकेट है, x प्लस 2 ही है बराबर 0, तो 2 उधर जाएगा तो x, माफ कीजिएगा, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x का मान निकालना है तो 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x रोक लेंगे, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर -2, यानी दोनों सेम ब्रैकेट होने की वजह से x के दोनों मान जो है -2 आए हैं। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसके हम मान निकाल सकते हैं। सिर्फ एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सिर्फ बीच वाले को 2 टर्म में तोड़ना होता है, लेकिन अपने टर्म तो बहुत सारे होते हैं तोड़ने के, लेकिन अपने हिसाब से नहीं तोड़ सकते। तोड़ने का नियम है कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो गुणनखंड में आएगा उसके गुणनखंड करो, उसी से 2 खंड बनाओगे, वही से उन्हीं से बन जाएगा 4। उन्हीं में 2 और 2 बना, तो मैंने 2 और 2x लिखा प्लस 2x लिखा, ब्रैकेट में लिखना है, फिर अगली लाइन में ब्रैकेट खोलना है। प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अगर माइनस होता उससे ब्रैकेट खोलते तो चिन्ह बदल जाते, जो प्लस होता है वो माइनस का होता है, जो माइनस का हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। तो इस प्रकार से, और जब 4 खंड हो गए 2 में से कॉमन लिया। कॉमन का सिस्टम मैंने बताया, पहले चिन्ह कॉमन लेना, फिर संख्या कॉमन लेना, फिर चर कॉमन लेना। अगर दोनों में हो तो वही कॉमन लिया जाएगा और दोनों में ना हो तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार से कॉमन लेते हुए x कॉमन लिया, x बचा प्लस 2 बचा, x कॉमन हो गया, प्लस इस कॉमन लिया और इसमें 2 कॉमन लिया और x बचा प्लस 2